बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो कि लंदन में हैं और यहाँ से वो ज़मानत पे गए थे। ज़मानत थी उनकी 8 हफ्ते की और 8 हफ्ते के बाद इलाज करवा के उन्होंने वापस आना था, या उन्होंने वो शवाहिद पेश करने थे जिससे ये पता चलता कि उनका इलाज शुरू है और उनको मज़ीद ठहरने की ज़रूरत है। तो वो शवाहिद नहीं आए और उसके साथ साथ आपने देखा कि मियाँ साहब माशाल्लाह तवाना सेहतमंद सड़कों पे फिरते नज़र आते हैं और एक दिन भी वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहे। नतीजा ये है कि यहाँ पे इस बात पे काफ़ी तशवीश हुई और लोगों ने उंगलियाँ उठानी शुरू की कि मियाँ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे, और हुकूमत के ऊपर भी तनकीद हुई। पहली बात तो ये कि जो सज़ा काट रहे थे मियाँ साहब, उस पर ज़मानत हो नहीं सकती थी, लेकिन एक ख़ास हालात में ज़मानत की गई जब अदालतें कह रही थीं कि आप इस चीज़ की ज़मानत दें कि मियाँ साहब 48 घंटे तक ज़िंदा रहेंगे। तो जब हालात ये हों तो हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। बासूरत उनको इजाज़त दी, बाहर चले गए और ज़ामिन थे उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, वो यहीं मौजूद हैं, लेकिन मियाँ साहब लंदन गए और फिर वापसी का नाम न लिया। अब इन हालात में हुकूमत पे चूँकि तनकीद थी तो इमरान खान ने, जो वज़ीर आज़म हैं हमारे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं उनको हर हालत में वापस लेके आऊँगा। मेरा भी अपना अंदाज़ा यही है कि वापस लाना बड़ा मुश्किल है, वापस नहीं लाए जा सकते। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वैसे भी बरतानिया को इस चीज़ की आदत है, लत है लगी हुई कि दुनिया जहान का चोरी का पैसा वहाँ पहुँचे, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो, उनकी इकॉनमी में वो फले फूले और प्रॉपर्टीज़ लोग ख़रीदें तो उनकी आमदनी, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ें, जिससे उनके अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो एक तो ये उसका है। दूसरा ये है कि ये जितने भी लोग वहाँ पे कोई जुर्म करके जाते हैं उनको वो अमूमन वापस नहीं देते। कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे कुछ अपने कवानीन का किस्सा और वो ये बहाना करके तो वापस नहीं भेजते, लेकिन उनको, उन लोगों को रख के कहीं ना कहीं कुछ सियासी फ़ायदा मिलता रहता है, क्योंकि जिनकी जायदादें वहाँ होती हैं वो उनकी ताबेदारी भी करती हैं, वहाँ वो जाके असूल के मुताबिक भी रहती हैं, वहाँ वो कवानीन का बड़ा पास करते हैं ये लोग। तो वो उस लिहाज से बरतानिया को उनका फ़ायदा रहता है। लिहाजा ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई चला जाए तो बरतानिया से वापस ले जाए। इवन बड़े मुल्क भी, यानी पाकिस्तान के अलावा जो ताकतवर मुल्क हैं वो भी नहीं, भारत भी नहीं अपने लोगों को वहाँ से ले सका। कई लोग वहाँ भारतीय भाग के बैठे हुए, उनमें से एक आध कोई वापस आया। अब हुई एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान से 40 के करीब ऐसे लोग जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे वहाँ चले गए। कागजात मुकम्मल नहीं थे गालिबन, वो ये जो 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 आप कह लीजिए कि किसी नाजायज़ तरीके के ज़रिए, अमूमन जैसे ये बोट्स वगैरह में बैठ के चले जाते हैं और किसी भी यूरोपियन मुल्क में दाखिल होकर फिर वहाँ से इधर पहुँचते हैं। तो 40 ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन थे जिनको डिपोर्ट किया जा रहा था और पाकिस्तान से कहा गया कि जनाब ये पाकिस्तानी इनको डिपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड से, लंदन से ये फ्लाई करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तान ने इजाज़त दी और साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जनाब हमारा वज़ीर आज़म आपके पास है। वज़ीर आज़म को सज़ा हुई थी, सज़ा वो उसने काटी नहीं, ज़मानत पे गया था 8 हफ्ते के लिए, इलाज वो करवा नहीं रहा, आप उसको वापस करें। अब ये जहाज़ तैयार था और इसमें 3 लाख पाउंड दे के तो बरतानिया ने एक जहाज़ चार्टर किया, 40 लोग बैठाए और उनको वापस यहाँ भेजना था। एंड वहाँ से रवानगी से पहले जब पाकिस्तान को पता चला कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं किया जा रहा और बरतानवी हुकूमत कह रही है कि जी हम नहीं करेंगे, तो इन्होंने कहा कि जी हम भी, हमारी हुकूमत ने कहा कि हम भी ये 40 लोग वापस नहीं लेंगे, इनको रखें वहीं। नतीजा ये कि एन वक्त पे फ़्लाइट से थोड़ी देर पहले ये मामला खटाई में पड़ गया और 40 लोग जो कि डिपोर्ट होने थे वो वहीं रह गए। और बरतानिया ने कहा जी अब इनको डिटेंशन सेंटर में हमने रखा हुआ था, वहीं इनको वापस जाना होगा। इन्होंने कहा जी ठीक है, जाएं, जहां भी जाएं, आपकी जिम्मेदारी है, हम ये वापस नहीं लेंगे, हम आपसे कानूनी तौर पे मांग रहे हैं एक सजा याफ्ता आदमी को। और उन्होंने कहा कि देखें
आपका अपना कानून है कि अगर किसी को 4 साल से ज़्यादा की सज़ा हो और उसके ऊपर इसी तरह के को फ्रॉड वगैरह या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों तो वो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन आप उसको भी खातर में नहीं ला रहे। इंटरनेशनल कानून मौजूद हैं, या कम से कम कुछ नहीं तो इखलाकी तौर पे ही, जहां सारी दुनिया बात करती है करप्शन के खिलाफ, सारी दुनिया बात करती है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन खत्म कैसे होगी अगर जिन लोगों को सजाएं हों उनको पनाह दे के आप रख लें अपने पास। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसपे कि इखलाकी तौर पे मैं समझता हूं पाकिस्तान का स्टांस मजबूत था, लिहाजा एक बोल्ड स्टेप लिया गया और उनको कहा गया कि जनाब ये हम आप जिनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं हम इनको नहीं लेंगे, हम नहीं जानते ये कौन है, आप रखें, आप पालते रहें इनको, लेकिन जब तक आप हमारे सजा याफ्ता वज़ीर आज़म को वापस नहीं करेंगे हम ये लोग नहीं लेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आइंदा भी, पहले भी होता रहा है कि बरतानिया से कोई आदमी जुर्म करके पाकिस्तान वापस आ गया, बरतानिया ने कहा जी कि हमें मतलूब है, पाकिस्तान ने दे दिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इनको वापस नहीं किया करेगा। हालात बदल गए। देखने की बात यह है कि अब बरतानिया का रवैया क्या होता है, वो इस मामले में क्या सोचते हैं। इखलाकी तौर पे पाकिस्तान का स्टांस मजबूत है। वह ये है कि अगर आप सारा जायजा लें अगर इतने देर का, 8 हफ्ते की बजाय ये 13-14 महीने हो गए। नवंबर में साल पूरा हो जाता है, अब ये 13वां महीना। एक तो वक्त बड़ा गुजर गया, मियाँ साहब माशाल्लाह सेहतमंद नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मियाँ साहब ने जाके जलसों में तकरीरें और तबाही मचानी शुरू की, जिस तरह के इल्ज़ाम तराशी, जिस तरह की वो हर्जा सराई अदारों के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो कतल नाकाबिल माफ़ी है। आप सोचिए कि जो इनका दौरे हुकूमत था उसमें इन्होंने क्या किया होगा। इसमें तो पूरे पाकिस्तान को ये मुजरिम बना के पेश करते रहे। इसमें तो उस वक्त आप अगर देखें तो लगातार ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिशें करते थे। तो अब जाके वहां पे खुद ही रोजाना तकरीर होती यही है। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं सुनता हूं कि जी 72 साल से किसी वजीर आजम को वक्त नहीं पूरा करने दिया। मियाँ साहब 70 की दिहाई में सियासत में आए और उसके बाद अक्सर वजीर आजम की छुट्टी कराने में मियाँ साहब का हाथ होता था। जितनी दफा बेनजीर की हुकूमत, मोहतरम बेनजीर की हुकूमत को छुट्टी हुई, मियाँ साहब पेश थे। ये जो आप सुन रहे हैं जनरल असद दुरानी की कहानी और जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी पैसे वसूल करने वालों में सर फहरिस्त मियाँ साहब थे। तो साजिशें इन्होंने की, पैसे वसूल किए, मोहतरमा बेनजीर को सजा दिलवाई टेलीफोन करके, जस्टिस कयूम मलिक को, हर तरह का ये गैर आईनी काम करते रहे और फिर अब हमें सबक दिया जा रहा है। यूसुफ गिलानी, उसको सजा हुई थी गालबन आधे घंटे की और फिर चीफ जस्टिस ने उनको फारिग नहीं किया, ये नहीं कहा कि जनाब ये अब वजीर आजम नहीं रह सकते। मियाँ साहब गए अदालत में, जाके उसकी भी छुट्टी कराई। अब इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, ये इसकी भी अगर छुट्टी करा दें तो कल उसका भी यही रोना रोएंगे कि जनाब एक और वजीर आजम, उसको भी वक्त पूरा नहीं करने दिया। यानी जितने में आप शरीक रहे हैं लोगों को घर भेजने में, उसका भी जिम्मा आप दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये वो है जो कि इस कदर तजाद, इस कदर झूठ, ये अवाम को, लोगों को समझना चाहिए, वरना हम कभी भी इस भंवर से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस झूठ का जो जाल बुना जाता है हमारे गिर्द, हम उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। ये सोचना होगा, लोगों को देखना होगा। और मैं समझता हूं कि ये ठीक है, बोल्ड कदम लिया इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि ये जहाज उनका वापस कर दिया। आगे वो वापस करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बरतानिया के साथ टिट फॉर टैट रखना चाहिए। आप तावन करेंगे तो हम भी तावन करते रहेंगे, आप तावन नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से भी तावन की तवक्को न रखें। वो मुजरिम हो, कुछ भी हो, हम उसको उसी तरह लेंगे जिस तरह के आप हमें अपने तौर पे हमारे साथ ट्रीटमेंट करेंगे। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।